नमस्कार, जय जोहार। मैं रवि प्रकाश और चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच हम पहुंचे हैं दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के, दुर्ग शहर के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवनाथ संवत का एक बहुत सुंदर सा प्रोग्राम चलता है चाय विद गपशप। चाय विद गपशप के नए एपिसोड में, नए अध्याय में हमारे साथ मौजूद है दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवनाथ संवाद के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। चुनाव आपने जीता, चुनाव लड़ा, कैसा रहा? मजा आया कि नहीं? बहुत मज़ा आया। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। लोगों का आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम लोगों ने इतिहास बनाया है। दुर्ग शहर की जनता को मैं कोटि से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे दुर्ग की जनता ने अपनी मुहर लगाया, अपना मत दिया। उसके लिए मैं बहुत कोटि से नमन करता हूँ सभी को। जीत की वजह क्या थी? मोदी की गारंटी या गजेंद्र का चेहरा? पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी को मानता है। हम लोग तो उस भारतीय जनता पार्टी के सामान्य सिपाही हैं। स्वाभाविक है, मोदी जी गारंटी में जनता का विश्वास है। दुर्ग शहर की जनता एक बदलाव चाहती थी, किसी नए चेहरा चाहती थी और दुर्ग के एक सामान्य आदमी को चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी। इसलिए जनता अब जैसा चाहती थी वैसा प्रत्याशी मिलने के कारण दुर्ग की शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ऐतिहासिक विजय से दिलाया। टिकट के लिए कितनी बार दुर्ग से दिल्ली तक उड़ान भरनी पड़ी? मैं एक भी बार नहीं गया दिल्ली। टिकट के लिए मैं नहीं गया। मैं तो जानता भी नहीं था, घर में बैठा था, अचानक फ़ोन आया। एक संयोग ऐसा हुआ, INS न्यूज़ जो ब्रेकिंग एक न्यूज़ चला था, अनुमानित इनका होने वाला है ऐसा। उस दिन भी मैं एक हमारे पूर्व पार्षद के घर मिलने गया था। अचानक किसी का फ़ोन आया कि टीवी में तुम्हारा नाम चल रहा है। उस दिन देखा, बाद में घर में बैठा हुआ था अपने 2-3 मित्रों के साथ। अचानक दिल्ली से फ़ोन आया कि आपका नाम फाइनल हो गया, आप लिस्ट देखिए। दिल्ली से फोन आया? किसका फोन था, बता सकते हो? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आया था मुझे फ़ोन। कौन सा वो समय था जब आपने किसी महापौर के साथ चुनाव लड़ा था? पार्षदी चुनाव था? नहीं, वो तो उप महापौर थे। 1999 की बात है। पार्षद चुनाव लड़ा था। मैं अपने पुराने मोहल्ले कचहरी वार्ड जहाँ हमारा पुराना घर है वहाँ से हम चुनाव लड़े और पूर्व उप महापौर चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ लड़ा था। तो वो सबसे बड़ी जीत थी। उस टाइम से गजेंद्र यादव लाइमलाइट में आ गए। नहीं, लाइमलाइट तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जनता ने उस समय भी मुझे एक आशीर्वाद दिया। मात्र 21 साल की उम्र में लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का पार्षद बना। कितनी उम्र थी उस टाइम? 21 साल 6 महीना 13 दिन था जब जिस दिन मैं। बाप रे, पूरा 21 साल 6 महीना 13 दिन। हाँ, विधायक बन गए हो। दुर्ग शहर के लिए क्या कुछ खास होगा? 5 साल है, पिछले 10 साल जो है पूर्व विधायक रहे अरुण वोरा थे। अब क्या होने वाला है? और बड़ी मात्रा से आपकी जीत दर्ज हुई है, कोई छोटी मात्रा नहीं, बहुत शानदार जीत आपकी हुई है। तो क्या कुछ उस शानदार जीत के पीछे क्या आप दोगे जनता को? दुर्ग शहर में जो तुलनात्मक छत्तीसगढ़ बनने के बाद बाकी जिलों के अनुरूप हमारे यहाँ उतना काम नहीं हो पाया और जो काम हुए वो दूरगामी, कोई प्रकार का ऐसा काम नहीं है, ठोस काम नहीं हुआ जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए दूरगामी उसका परिणाम दिखे। सबसे पहले हमने यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, यहाँ के युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए जो हाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बड़े महानगरों की ओर जाते हैं, उन बच्चों के लिए हमने एक IT पार्क की परिकल्पना की। IT पार्क से मुझे याद आया, IIT तो आपकी सरकार ने बना दिया, पर IT पार्क के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? क्या बाहर की जो कंपनी है वो आएंगी या फिर यहाँ की लोकल कंपनियों को आप देंगे? IT पार्क में सदा बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उसमें इन्फोसिस, विप्रो और रिलायंस जैसी कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं। वो प्रोसेस में है। चूँकि ये बहुत बड़ा IT को छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगी, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो IT पार्क दुर्ग में आएगा। छत्तीसगढ़ शासन के बजट में भी दुर्ग में IT पार्क को लिए हैं। भारत सरकार ने भी IT पार्क के लिए IIT भिलाई को सहमति दी है।
और एक और सबसे बड़ा दुर्ग शहर में एकदम बहुत कसमकस हो गई है वो यातायात व्यवस्था इंदिरा मार्केट का। क्या कुछ रहेगा, क्योंकि सरकार बदल गई, नेता बदल गए, अधिकारी भी बदलते रहते हैं, पर वहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वो सुधर नहीं पा रही है। दुर्ग में चूंकि अब हम सब जान रहे हैं, दुर्ग हमारा पुराना गांव पर इस परिवेश में आज भी ग्रामीण माहौल है हमारा दुर्ग में। तो जो हमारा पुराना दुर्ग है धीरे धीरे बढ़ते गया, समय के हिसाब से सब तो बढ़ता ही गया, लोग बड़ी कॉलोनियाँ बनते गई, बड़े वार्ड बनते गए, लेकिन जो पुराना दुर्ग है आज भी चूँकि पुराना बसावट है इसलिए ट्रैफिक की समस्या स्वाभाविक है। अब वो ट्रैफिक समस्या को दुरुस्त करने के लिए हमने अलग अलग शहर के चारों तरफ अलग अलग अप्रोच रोड का प्रावधान किए हैं। इस बजट में 9 प्रमुख सड़क अभियान हैं। एक उसमें ओवरब्रिज है, एक अंडर ब्रिज है। जो धामधा नाका जो 33 साल पुराना जो ब्रिज बना था और बहुत जर्जर होकर कभी भी वो भसक सकता है, उसके विकल्प के तौर पे हम एक नया ब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस बार बजट में लिए हैं। लगभग उसमें 55 करोड़ की राशि अनुमानित है और वो काम चुनाव लोकसभा चुनाव तुरंत बाद चालू करने की तैयारी में है। साथ ही साथ वो विजयनगर उरला जो दुर्ग से दूसरे भाग में है रेलवे पट्टी बीच में, उसमें रेलवे में एक अंडर ब्रिज का भी इस बजट में आया है जो उसका अंडर ब्रिज बन जाएगा। और जो चूँकि बोरसी धनोरा रोड आप देखे होंगे कि बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है, सड़कें कम चौड़ी है, उसको 4 लेन में लिए हैं। आपके अग्रसेन चौक से लेके जो अंडर ब्रिज जो बना है धंधा नाका का, वहाँ बहुत वो हाच पाच रहता है, उसमें भी हमने 4 लेन लिया है। साथ ही साथ IMA चौक से लेके ग्रीन चौक तक का जो रोड सिंगल है उसको भी हमने डबल लेन किया है। जो बहुत प्रतीक्षित चंडी मंदिर रोड जहाँ हमेशा जाम रहता है, नया पारा से हमने कनेक्ट करने के लिए उसको डबल लेन में इस बजट में लिया है और आगे और काम बढ़ते जाएगा उसमें। तो सड़क में हम 5 साल में ऐसी व्यवस्था हमने सड़कों की कर देंगे कि दुर्ग शहर में कहीं भी ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं होगा। शहर में शिक्षा और खेल व्यवस्था को लेके क्या कुछ प्लान है? रविशंकर स्टेडियम की बात आज तक उठती रह गई, पेपर दब गई है कि फाइल दब गई है, कोई समझ नहीं पाया। क्या कुछ रहता होगा कि अभी तक ना रविशंकर की दिशा बदल पाई ना दशा बदल पाई, वहाँ पे लोग आज भी मांग करते रह गए कि एक लौता रविशंकर स्टेडियम है जो चमक जाए, पर आज तक कुछ नहीं हो पाया उसका। आपने बोला युवा और खेल, शिक्षा और खेल बोला। शिक्षा की दिशा में हम लोग नालंदा परिसर दुर्ग में ला रहे हैं इस बजट में। नालंदा परिसर में यहाँ के बच्चे हायर एजुकेशन की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, IIT, नीट और जो PSC, UPSC सब प्रकार की तैयारी कोचिंग सेंटर दुर्ग में होगा। उससे यहाँ के बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लोगों को नौकरी के में वो कैसे तैयारी कर सकें उसके लिए एक बड़ा काम नालंदा परिषद के द्वारा होगा जो दुर्ग में प्रस्तावित है। दूसरा, अभी मैं कल ही माननीय कलेक्टर मैडम, SP साहब और इस महापौर जी, स्थानीय सारे वार्ड के पार्षदों के साथ कल दुर्ग में प्रदेश का पहला इंडोर बैडमिंटन कोर्ट कल मैं भूमि पूजन किया हूँ। 1.5 करोड़ रुपये DMAP फंड से हमने स्वीकृत किया है। खेल की दिशा में कल हमने प्रारंभ किया, बैडमिंटन कोर्ट बना। ये बनने के बाद हम और दूसरा खेल का बनेगा और धीरे धीरे चारों तरफ संधारण करते हुए बहुत अच्छा करते हुए नया हम लोग रविशंकर स्टेडियम बनाएंगे, जिसमें चूँकि वो स्टेडियम में ऑलरेडी स्टेडियम के साथ साथ 7 खेलों को लिया गया है, 7 कोर्ट और बनने का है, जिसकी शुरुआत हमने कल प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे पूरा हमारा रविशंकर स्टेडियम नए रूप को में आपको दिखेगा। एक और प्रश्न जनता के मन में उठता है कि सुराना कॉलेज के सामने कचरा का ढेर है, वहां पे स्कूल भी है, वो आज तक साफ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार उसको साफ करते रहेगी पर वो कचरा अभी भी ढेर है। आपका क्या विचार है? कचरा सिर्फ दुर्ग की समस्या नहीं है, कचरा पूरे प्रदेश की सारे नगर निगमों की समस्या है। और कचरा आज स्थिति ये है कि कोई भी वार्ड का नागरिक ये नहीं चाहता कि इसके वार्ड में शहर का कचरा है। उसके लिए हमने एक प्लान किया है, डायरेक्टर सचिव लेवल की एक बैठक हुई है जिसमें इजराइल पैटर्न में जो डिकम्पोजिट जो होता है, कंपोजिंग जो होता है कचरा को समाप्त करने का, उसका प्लांट दुर्ग में लाने का एक प्रस्तावित है। उसमें 400 टन कचरा प्रतिदिन वो उसको समाप्त डिकम्पोजिट करेंगे
और उससे बिजली और गैस बनाने का प्रावधान है। चूँकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये जो इजराइल टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चल रही है और लखनऊ में प्रस्तावित है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी वो पैटर्न दुर्ग में आएगा। और जिस दिन वो पैटर्न आएगा उस दिन आप ये मान लीजिए दुर्ग में कहीं कचरा का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। पहली बार जो मैं किसी सिटिंग एमएलए का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऑन कैमरा कुछ बता दीजिए, आने वाले 5 साल में दुर्ग शहर में क्या कुछ दिखने वाला है नया? दुर्ग शहर को विकास की बहुत आवश्यकता थी। अभी तक जो विकास हुए मूलभूत रोड नाली में ही लोगों ने अपने बिपाशा, बिजली, पानी और सड़क। लेकिन वास्तविकता ये है, पुराने लोगों ने सब अपने तरीके से अपनी सोच के अनुरूप काम किया, मैं उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुर्ग शहर में जो पुलगांव नाला है वहाँ इंटा केबल बने हैं। वो पुलगांव नाला जो शहर के गंदा पानी जाता है उसमें इंटा केबल बने हैं, जिससे हमारे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी गलती है कि उस पुलगांव नाला में एक एनीकेट बना है जिसके कारण वो पानी का बहाव रुक गया है। उसका दुष्परिणाम पुलगांव गंजपारा के लोग झेलते हैं, वो बाढ़ बहुत जल्दी शहर की ओर चढ़ जाता है। तो मैंने उसको दूर करने के लिए इस बार के हमारे बजट में, जल संसाधन विभाग के बजट में एक चैनल बना के पुलगांव के गंदा नाला पानी को सीधा नदी में शिफ्ट करेंगे इंटा केबल से दूर। सिर्फ साफ वहाँ पे एक चैनल बनेगा, चैनल के द्वारा गंदा पानी दूसरी ओर बहेगा और साफ पानी नदी में आएगा, जिससे लोगों को पहला गंदा नाला पानी पीने से मुक्ति मिलेगी, पहला काम। दूसरा, हमारा जो दुर्ग चंडी मंदिर, वो छोटे मठ, बड़े मठ, टप्पा तालाब और डोंगिया तालाब और हत्यारा तालाब, वहाँ पे 7 तालाब हैं। 7 तालाब में आप देखेंगे कि वो तालाब कहीं कहीं कनेक्टेड किसी ज़माने में रहा होगा, लेकिन अभी लोगों ने अवैध कब्जे के कारण या दूरदृष्टि का अभाव कारण या नाली पानी जाने के कारण वो सारे तालाब आपस में कनेक्ट नहीं हैं। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में उस बजट में लिया है 7 तालाब को एक साथ जोड़ने का। वो 7 तालाब एक साथ जोड़ेंगे। वो जोड़ने से जो 2 फायदा होगा, पानी जब सर्कुलेशन में एक के बाद एक दूसरे तालाब में जब जाएगा, साइफन सिस्टम से जाएगा, तो उससे पानी जब बहता है तो ऑटोमेटिक वो साफ हो जाएगा। दूसरा, जो पानी बहने से जो पानी का जल स्तर हम अपने अनुरूप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बरसात में जब पानी ज़्यादा आता है तो पूरे निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। तो ये सिस्टम लागू करने से वो निचली जो बस्तियां हैं पानी डुबान से बचत हो जाएगी। दूसरा, जो गंदगी से हमको मुक्ति मिलेगी। तीसरा, वो पानी को एक साथ एक आउटलेट बना के, आउटलेट के द्वारा उसको हम वगैरह और जो खेतीहर जमीन है, भूमि है, उधर हम उसको एक चैनल के माध्यम से, नहर के माध्यम से, आपको ध्यान में होगा कि धामधा FCI के पास एक पहले एक नहर बहती थी जो डेड हो गई। डेड इसलिए हो गई कि आधा जो भूभाग है जो हमारा शहरी क्षेत्र में, वो नहर लोग रोड बना दिए। चूँकि रोड की आवश्यकता थी, यहाँ नहर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो कोटनी और आगे के जो गांव हैं वहाँ उस नहर की आवश्यकता है। तो ये जो पानी है, एक नए नहर का निर्माण होगा और उस नहर में मिलेगा, जिससे कि हमारा कोटनी और आसपास के जो खेती करने वाले लोग हैं, खासकर हमारे मरार पारा के लोग जो वहाँ बाड़ी लगाते हैं, सब्जी बाड़ी लगाते हैं, उनको 12 मासी पानी मिलेगा। तो ये दूरगामी हमने ये सब चीज़ों को लिया है। साथ ही साथ ये ठगड़ा बांध जो इस सरकार ने उसको डेवलप करने का काम किया, मेरे हिसाब से उसने ऊपरी चकाचौंध किया, अंदर काम करने में कहीं कहीं नगर निगम प्रशासन से चूक हुई है या जानबूझ के कमी की गई है। आप देखेंगे कि 1 माह नहीं हुआ है, 2 माह नहीं हुआ है, वो लगभग वो भूमि दिखने लगा है। गर्मी आएगी तो कहीं नाव नहीं चलने की स्थिति में रहेगी, पूरा वो हमको भाटा दिखेगा। और आपको मैं जानकारी बता दूं, पहले ये ठगड़ा बांध एक सिंगल नहीं है। ठगड़ा बांध का ये C टैंक बोलते हैं, इसके ऊपर जो रुआ बांध है उसको B टैंक बोलते हैं, और इसके ऊपर जो मरोदरा टैंक है वो A टैंक है। इरिगेशन का ये BSP जब प्लांट बना था, भिलाई स्टील प्लांट, तब से A, B, C 3 टैंक बना हुआ था। BSP का जो A टैंक है, मरोदरा टैंक, वो गंगरेल डैम और तांदा डैम से सीधा जुड़ा हुआ है। और ये हमारा B और C जो रुआ बांधा और ठगड़ा बांधा, ये भी आपस में वो A टैंक मरोदरा टैंक से जुड़े हुए हैं। बीच में नहर नाली आते थे जिसके द्वारा वो पानी आता था।
जो लोगों ने कब्जा करके या हमारे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, आज वो लगभग दब गया। तो अभी मैंने इस बजट में लिया है कि हमारा ए तो बना बुना है, चूँकि बीएसपी उसको संधारण करती देखती है, लेकिन ये जो बी और सी है, रुआ बांधा और ठगड़ा बांध, इसको हम उससे वापस कनेक्ट करके उसको जोड़ के फिर टैंक बनाएंगे। टैंक बनाने से हमेशा पानी उसमें भरा रहेगा, पहला। दूसरा, कभी भी गर्मी में आप देखेंगे बहुत सारे वार्ड में अचानक जैसे ये होता है कि बाढ़ आ जाता है, नदी के ऊपर इंटरकेबल बने हैं, लोग जा नहीं पाते, पूरा नदी बाढ़ का पूरा गंदगी इंटरकेबल घुस जाता है। पानी हमको दुर्ग शहर की जनता बाढ़ में कई दिन पानी की त्रस्त समस्या आती है। तो भविष्य में चूँकि हमारा शहर ये बोरसी, हनोदा, धनोरा इस ओर तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पे एक भविष्य के चूँकि आईटी पार्क आएगा, शहर का 20 साल के बाद की स्थिति को देखते हुए ये ठगड़ा बांध में भी एक पेयजल आवर्धन योजना करेंगे। अभी प्राथमिकता के तौर पे हमने उसको टंकी को जोड़ा है, अभी जोड़ा है, अभी वो कनेक्ट हो जाएगा इस बजट में साल 2 साल के अंदर। उसके बाद जल आवर्धन योजना का एक वैकल्पिक व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे, जिससे कि हम सबको मालूम है कि बीएसपी के लिए 24 घंटा पानी देती जंगल डैम, वो पानी अति आवश्यक स्थिति में दुर्ग में भी तत्काल पहुँच सके, सुलभ हो सके, लोगों को कोई भी प्रकार का पेयजल का समस्या न हो, उसके लिए हमने तैयारी किया है। इस बजट में वो भी आप सबके सहयोग से हमारे विष्णुदेव सरकार के ने उसको निर्णय लिया, मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया, हमारे वित्त मंत्री ने स्वीकार किया, हमारे जल संसाधन मंत्री ने स्वीकार किया, और वो टैंक बहुत अच्छा अभी बनने की तैयारी में। आज महतारी वंदन योजना में सब माताओं के खाते में जाने वाला पैसा क्या कुछ रहेगा? हमने चुनाव पहले महिलाओं को बोला था, माताओं को बोला था कि आप भाजपा को वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सरकार बनेगी, सब महिलाओं खाते में 1000 रुपये देंगे। दुर्ग शहर के 54,000 महिलाओं खाते में 1000 रुपये आएगा। दुर्ग की 70,000 की कुल संख्या है, महिला मतदाता 1 लाख हैं, उसमें अगर कुछ छोड़ दिया जाए तो आधी से ज़्यादा आबादी को हम 1000 रुपये महीना देने। ये क्या चुनाव तक बस रहेगा, या चुनाव के बाद भी 5 साल चलेगा? ऐसा जब हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल लॉन्च किया था, तो आपके जैसे पत्रकार, कांग्रेस के विरोधियों ने एक दुष्प्रचार किया, या पत्रकारों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि ये जो 2 रुपये किलो चावल चलेगा कि बंद होगा। आज देखिए 2007 की योजना आज 2024 आ गया, आज तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने योजना चालू किया, आज तक वो निर्बाध रूप से चल रहा है। माननीय मोदी जी ने निःशुल्क अभी 5 साल का अन्न देने की घोषणा की, और जो ये मोदी जी गारंटी है, मोदी जी गारंटी में विष्णुदेव सरकार का ये पहला निर्णय है। महतारी वंदन के तहत 1000 रुपये दिया जाएगा, ये बंद नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो ये थे दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी, जो अपने 5 साल के पूरे प्लान बताएं, और जनता को पूरी उम्मीद है इनसे कि दुर्ग का पूरा विकास होगा, पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनाथ संवाद के इस खास कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कई नए मेहमान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।